यह कहानी पहले से ही हिंदी में है, लेकिन यदि आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो यहाँ है। छोटे बच्चों को खाने वाला राक्षस। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लोग बहुत खुश और शांति से रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां लोग रात के समय जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक राक्षस रहता है जो रात को छोटे बच्चों को उठा लेता है और उन्हें खा जाता है। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। उनके साथ दो प्यारे बच्चे थे, राजू और नाइना। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर इस गांव में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। एक रात जब राजू और नाइना अपने घर के बाहर खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। राजू, ये क्या आवाज है? नाइना ने डर से कहा। राजू ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें घर चलना चाहिए, रात हो गई है। दोनों बच्चे जल्दी से घर की तरफ भागे। उनकी मां ने उन्हें समझाया, बच्चों, हमेशा रात के समय बाहर मत खेलो। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल में एक राक्षस रहता है जो रात को छोटे बच्चों को उठा लेता है। राजू और नाइना को यह बात समझ में आई और उन्होंने अपने माँ बाप की बात मानी। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी जो गांव के बुजुर्गों में से था, गांव की छत पर खड़ा होकर सबको कह रहा था, ध्यान रखना, रात को अपने बच्चों को घर के अंदर रखो। राक्षस अब तक दो बच्चों को अपनी जाल में फंसा चुका है। गांव के लोग इतना डर गए कि उन्होंने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने देखा कि एक बड़ी सी भटकती रूह जंगल के पास से गुजर रही थी। लोग समझ गए कि राक्षस कोई और नहीं बल्कि एक भूतिया पशु था जो शिकार करने आता था। आखिरकार एक शक्तिशाली योगी ने गांव में आकर राक्षस को भगा दिया। उसने अपनी तपस्या और सिद्धि का इस्तेमाल करके राक्षस को भूतिया बना दिया और वह हमेशा के लिए गांव से दूर चला गया। उस दिन के बाद गांव के बच्चे फिर से खुशी खुशी खेलने लगे और उन्हें कभी भी उस भटकती रूह का सामना नहीं करना पड़ा। और इस तरह छोटे बच्चों को खाने वाला राक्षस अब सिर्फ एक कहानी बन गया। अंत।